हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा विंस। दोस्तों, आज हम लोग ANDA रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। आपको ये सारा जो स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में सब्सक्राइब के बगल में एक छोटी सी घंटी का बटन है, उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। और जो टॉपिक है मैं फिर से टाइटल बताता हूँ इसका, ANDA रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ANDA होता क्या है। ANDA का मतलब होता है एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ये जो ANDA है, ये एक फॉर्म होता है, ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल किया जाता है जब कोई जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट के लिए हमें अप्रूवल चाहिए होता है। तो उसके लिए हमें से मतलब ये है, कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी, कोई भी मैन्युफैक्चरर जो कि जेनेरिक ड्रग्स या जेनेरिक प्रोडक्ट्स बनाना चाहता है, उसे पहले अप्रूवल लेना पड़ता है और उसको अप्रूवल लेने के लिए ANDA एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है। और जिसको अप्रूव करता है FDA, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है। तो चलिए इसको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। An abbreviated new drug application contains data which submitted to FDA's CDER, Office of Generic Drugs, provides for the review and ultimate approval of a generic drug product। तो ये जो ANDA जो एप्लीकेशन होता है, उसमें डेटा होता है ड्रग से रिलेटेड, जिसे सबमिट किया जाता है FDA के अंडर में। एक CDER होता है। CDER मतलब एक इसकी रेगुलेटरी बॉडी है, एक ऑफिस है, ऑफिस ऑफ जेनरिक ड्रग्स। तो ये जो है, हम अप्रूवल के लिए ANDA फॉर्म सबमिट करते हैं किसी भी जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट को अप्रूव कराने के लिए। Once approved, an applicant may manufacture and market the generic drug product। एक बार जैसे ही अप्रूव हो जाता है FDA से कोई भी जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट, तो जो एप्लीकेंट है वो मैन्युफैक्चर कर सकता है और उसको जो है मार्केट कर सकता है, जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट को मतलब सेल कर सकता है मार्केट में, टू प्रोवाइड सेफ इफेक्टिव लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव टू द पब्लिक। जैसे बहुत सारे ब्रांडेड ड्रग्स या ब्रांडेड ड्रग प्रोडक्ट्स आते हैं जो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, तो उसकी कंपैरिजन में जो जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी जो है कॉस्ट इफ़ेक्टिव पड़ते हैं, मतलब लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव होते हैं सेम ड्रग के। तो ये सेफ भी होते हैं, इफ़ेक्टिव भी होते हैं और लो कॉस्ट में पब्लिक के लिए अवेलेबल कराए जाते हैं जेनेरिक ड्रग्स या जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट्स। ऑल अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स, बोथ इनोवेटर एंड जेनेरिक, are listed in FDAs with therapeutic equivalence। तो जो यहाँ पर जितने भी अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो इनोवेटर या फिर जेनेरिक, दोनों तरीके के। इनोवेटर से मतलब है जो नई ड्रग या नया ड्रग प्रोडक्ट जो ब्रांडेड होता है, मतलब जो नया ड्रग प्रोडक्ट है उसे जाहिर सी बात है कि पहले जो है ब्रांडेड फॉर्म में मार्केट में लाया जाता है, मतलब उसे ब्रांडेड ड्रग कहा जाता है या ब्रांडेड ड्रग प्रोडक्ट। और जेनेरिक वो ड्रग प्रोडक्ट्स होते हैं जब किसी इनोवेटेड ड्रग का या फिर किसी ब्रांडेड ड्रग का पेटेंट एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद उसी का जो है वो जेनेरिक वर्जन लॉन्च किया जा सकता है। आर लिस्टेड, ये दोनों ही तरीके के जो है वो प्रोडक्ट लिस्टेड होते हैं FDA के थेरेपेटिक इक्विवेलेंस, या फिर उसी को हम ऑरेंज बुक कहते हैं, ऑरेंज बुक में। A generic has similar effect in terms of rate and extent of absorption approved products। तो जो जेनेरिक ड्रग होती हैं उनका सेम जो है, लगभग सारे के सारे इफ़ेक्ट्स सेम होते हैं, खास तौर से रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसी को हम बायो अवेलेबिलिटी या फिर बायो इक्विवेलेंस भी कह सकते हैं। रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज ऑल्सो नोन एज बायो अवेलेबिलिटी विच हैज़ प्रूव्ड बाई जेनेरिक कंपनी। तो जो जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट होते हैं वो जेनेरिक कंपनी या फिर जो जेनेरिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है उसे प्रूव करना पड़ता है बायो इक्विवेलेंस और बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज़
जो कि सिमिलर होने चाहिए ब्रांडेड ड्रग से। ANDA अप्रूवल फॉर अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ऑथराइजेज and certifies an entry of a generic version of innovator product in the market। तो जो ANDA अप्रूवल किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का ऑथराइज करता है और सर्टिफाई करता है किसी भी जेनेरिक वर्जन, मतलब जो ऑलरेडी ब्रांडेड ड्रग मार्केट में थी, अब जिसका पेटेंट एक्सपायर हो चुका हो, उसी का जेनेरिक वर्जन मार्केट में लॉन्च करने के लिए ANDA जो है वो अप्रूवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ANDA are used when the patent of generic version of innovator drug is expired। जैसा कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि ANDA यूज़ किया जाता है जब किसी जेनेरिक वर्जन, जब किसी पेटेंट जो है किसी इनोवेटर ड्रग का पेटेंट एक्सपायर हो जाए, तब उसका जेनेरिक वर्जन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। The ANDA should propose the same active ingredient, any change in the condition originally approved। तो ANDA जो है वो आपका सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट उसमें मेंशन होना चाहिए। जिस भी ब्रांडेड ड्रग का जो जेनरिक वर्जन लॉन्च किया जाएगा, उसी की तरह उसमें भी जेनरिक प्रोडक्ट में भी सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट होना चाहिए। द जेनरिक कंपनी मीट इनोवेटर प्रोडक्ट बाय बायोअवेलेबिलिटी, बाय इक्विवेलेंस, फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस, डोजेस फॉर्म एंड स्ट्रेंथ। तो जो जेनरिक कंपनी है वो इनोवेटर प्रोडक्ट की तरह ही इसमें उसके जेनेरिक ड्रग में बायोअवेलेबिलिटी, बायो इक्विवेलेंस, फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस, डोजेस फॉर्म और स्ट्रेंथ सब कुछ सेम होना चाहिए। मतलब कंपैरेटिवली वो जो है ब्रांडेड ड्रग की तरह ही जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट भी सिमिलर होना चाहिए इन सभी चीज़ों में। इट टर्म्ड एब्रीविएटेड, जैसा कि इस ANDA को टर्म दिया गया है एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो जो एब्रीविएटेड का यहाँ पर इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि इसमें जनरली प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब इसमें एनिमल स्टडी और ह्यूमन स्टडी जो है वो डेटा उसका एस्टेब्लिश नहीं करना पड़ता है, मतलब वो सारी स्टडीज़ परफॉर्म नहीं करनी पड़ती हैं टू एस्टेब्लिश सेफ्टी एंड इफ़ेक्टिवनेस। तो इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों में ये फ़ायदा हो जाता है कि जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट इसीलिए कम कॉस्ट में अवेलेबल हो जाते हैं या मैन्युफैक्चर हो जाते हैं, क्योंकि उनके क्लिनिकल ट्रायल अगर परफॉर्म नहीं करने पड़ते हैं तो टाइम और पैसा दोनों ही बहुत सारा बच जाता है। इसीलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल में बहुत ज़्यादा समय समय और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। बेसिक जेनेरिक ड्रग रिक्वायरमेंट्स आर, जेनेरिक ड्रग रिक्वायरमेंट क्या क्या हैं? सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट होना चाहिए, सेम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, सेम डोजेस फॉर्म, सेम स्ट्रेंथ, सेम कंडीशंस यूज्ड एंड इनएक्टिव इंग्रेडिएंट ऑलरेडी अप्रूव्ड इन NDA। तो ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट हैं जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट्स के लिए। गोल ऑफ ANDA, ANDA का क्या क्या गोल होते हैं, क्या क्या उद्देश्य होता है, एम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पहला तो ये कि टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ ड्रग, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है कॉस्ट इफेक्टिव ड्रग प्रोडक्ट बनाना, मैन्युफैक्चर करना। दूसरी चीज़ टू रिड्यूस टाइम डेवलपमेंट, टाइम जो बहुत ज़्यादा लग जाता है किसी भी इनोवेटेड ड्रग को मार्केट में लॉन्च करने में, उसके कंपैरिजन में जो जेनेरिक ड्रग्स या जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट हैं वो बनाने में बहुत टाइम की बचत हो जाती है। बहुत कम टाइम में ये जो है वो अप्रूव हो जाते हैं और मार्केट इसका किया जा सकता है एंड मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है अप्रूवल के तुरंत बाद। इंक्रीज द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग इन कंपैरिजन टू रेफरेंस लिस्ट ड्रग। और तीसरा जो इसका मेन गोल है वो है बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज करना ड्रग की। ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं दोनों को, अगर हम यहाँ कंपैरेटिवली दोनों की बात करें, इनोवेटेड ड्रग की और जेनेरिक ड्रग की। तो अगर अभी तक आपको ये बात क्लियर नहीं है कि इनोवेटर ड्रग क्या होती है, मैं फिर से बता देता हूँ। इनोवेटर ड्रग जो कि फर्स्ट टाइम कोई भी नया इन्वेंशन किया जाता है, कोई नई ड्रग जो है वो जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू एक नई ड्रग जब मार्केट में लॉन्च की जाती है, तो वो जो है उसे हम ब्रांडेड फॉर्म में मार्केट में लॉन्च करते हैं। जो फार्मास्यूटिकल कंपनी हैं
उसी ड्रग को, जो नई ड्रग है, उसी को कहा जाता है इनोवेटर ड्रग। और जब उसी इनोवेटर ड्रग का मार्केट में ब्रांडेड वर्जन जब पूरी तरह जो है वो सेल आउट हो चुका होता है, सेल आउट से मतलब है जब तक उसका पेटेंट जो है वो एक्टिव रहता है, तब तक वो जो है ब्रांडेड फॉर्म में सेल होती रहती है मार्केट में। जैसे ही उसका पेटेंट एक्सपायर हो जाता है, वैसे ही वही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि उस इनोवेटर ड्रग को मैन्युफैक्चर कर रही थी, वही क्या कर सकती है, उसी का जेनेरिक वर्जन लॉन्च कर सकती है। वो उसी के लिए उसको एएनडीए जो है वो अप्रूवल कराना पड़ता है, एएनडीए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करके। ठीक है, जेनेरिक ड्रग वर्जन जो है उसी ड्रग प्रोडक्ट का मार्केट में लॉन्च करने के लिए। तो देखिए क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं और क्या क्या इनमें दोनों में रिक्वायरमेंट होती है, इनोवेटर ड्रग के लिए और जेनरिक ड्रग के लिए। एक्टिव इंग्रेडिएंट दोनों में सेम होता है, इनोवेटर ड्रग और जेनरिक ड्रग में दोनों में सेम होता है। सेफ्टी एंड एफिकेसी दोनों सेम होती हैं। क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ वो भी सेम होती हैं दोनों प्रोडक्ट्स में। परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड्स ये भी सब सेम होते हैं। कॉस्ट की अगर हम बात करें तो जो इनोवेटर ड्रग है वो हाईली एक्सपेंसिव होती है, जबकि जेनरिक ड्रग लेस एक्सपेंसिव होती है। एफडीए इंस्पेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दोनों में ही कराना पड़ता है। एफडीए रिव्यूज रिपोर्ट्स ऑफ एडवर्स रिएक्शन दोनों के केसेस में सेम है। एफडीए रिव्यूज ड्रग लेबलिंग दोनों के लिए नहीं सेम है, क्योंकि इनोवेटर ड्रग में एफडीए रिव्यू करता है ड्रग लेबलिंग, जबकि जेनरिक ड्रग में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक्सटेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट्स इनोवेटर ड्रग के केस में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च और डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट दोनों ही चीज़ें बहुत होती हैं, जबकि जेनेरिक ड्रग में इसकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बहुत ज़्यादा रिसर्च की, किसी भी तरीके की रिसर्च की देखा जाए तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। एक्सपेंसिव मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, तो जो जो इनोवेटर ड्रग या जो ब्रांडेड ड्रग्स हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मार्केटिंग करनी पड़ती है और एडवर्टाइजिंग भी करनी पड़ती है, जबकि जेनरिक ड्रग्स के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता है। पेटेंट प्रोटेक्शन, इनोवेटर ड्रग में पेटेंट प्रोटेक्शन होता है, जबकि जेनरिक ड्रग में नहीं होता है। एफडीए रिव्यू टू शो एक्टिव इंग्रेडिएंट इज इक्विवेलेंट टू ओरिजिनल, तो इनोवेटर ड्रग में ये एप्लीकेबल नहीं होता, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नॉट एप्लीकेबल, जबकि जेनरिक ड्रग के लिए ये ज़रूरी है। एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट टाइम, इनोवेटर ड्रग के लिए लगभग 12 साल लग जाते हैं एक नई ड्रग को मार्केट में लॉन्च होने तक, जबकि जो जेनेरिक ड्रग्स हैं उसमें केवल 2 से 4 साल का टाइम लगता है मार्केट में आने तक। रिक्वायरमेंट फॉर फाइलिंग एन ए एन डी ए फाइल करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। द टाइम ऑफ फाइलिंग एन ए एप्लीकेशन, द एप्लीकेंट सीकिंग अप्रूवल ऑफ पर्टिकुलर ड्रग, innovator drug or patent expired drug, make one of four certification about legal status of patent status. They are: the required patent information has not been filed, the patent has expired, the patent has not expired but will expire on a particular date, and that the patent is unenforceable, invalid, or will not infringed by the drug for which the ANDA applicant seek approval. पैरा फोर्थ, तो ये जो है ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं ANDA फाइल करने के लिए। पहला तो जो रिक्वायर्ड पेटेंट है, पेटेंट इंफॉर्मेशन है, वो फाइल्ड नहीं होनी चाहिए पहले से। पेटेंट को एक्सपायर हो जाना चाहिए, या फिर जो पेटेंट है वो एक्सपायर नहीं हुआ है लेकिन एक पर्टिकुलर डेट पर एक्सपायर होने वाला है। दैट द पेटेंट इज, और जो पेटेंट है वो अनएनफोर्सेबल होना चाहिए, इनवैलिड जो है वो नहीं होना चाहिए। एंड विल नॉट इन्फ्रिंज, किसी भी तरीके का जो है वो उल्लंघन ना करता हो किसी भी तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस को। टाइप्स ऑफ ANDA और जेनेरिक ड्रग्स filing. When or while filing an ANDA, the generic company has to choose one of the following four options. जब फाइल करती है कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट्स के लिए ANDA को, तो इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चुनना पड़ता है उनको। पैरा 1, द ड्रग हैज़ नॉट बीन पेटेंटेड एंड पेटेंट इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल इन ऑरेंज बुक।
जो ड्रग है वो पेटेंट नहीं हुई हो, मतलब पेटेंटेड ना हो, और जो पेटेंट इंफॉर्मेशन है वो ऑरेंज बुक में अवेलेबल ना हो। या फिर पैरा सेकंड जो है वो कहता है कि द पेटेंट फॉर द ड्रग हैज़ ऑलरेडी एक्सपायर्ड। जो ड्रग है उसका पेटेंट पहले से एक्सपायर हो चुका हो। या फिर पैरा थर्ड, द पेटेंट फॉर प्रोडक्ट एग्जिस्ट बट द जेनरिक कंपनी वांट्स टू एंटर द मार्केट आफ्टर द डेट ऑफ पेटेंट एक्सपायरी पासेस। या फिर पैरा थर्ड जो है वो कहता है कि प्रोडक्ट का जो पेटेंट है वो एग्जिस्ट करता हो, लेकिन जो जेनेरिक कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करना चाहती है वो मार्केट में एंटर तभी कर पाएगी जब उसका पेटेंट एक्सपायर हो जाएगा। या फिर पैरा फोर्थ सेलेक्ट करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरर को जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट के लिए। पेटेंट इज नॉट इन्फ्रिंज्ड अपॉन और इज इनवैलिड। पेटेंट जो है वो इनवैलिड नहीं होना चाहिए, या फिर जो है वो इन्फ्रिंज ना करे किसी भी तरीके की किसी के राइट्स को। पैरा फोर्थ इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्ट फॉर विच सम और ऑल द एप्लीकेबल बाय टू फाइल द प्रोडक्ट which does not infringe these patents or applicant invalidates the granted patents. On successful outcome, the generic applicant enjoy the 6 months exclusivity in the market. तो जो सक्सेसफुल आउटकम पर क्या होता है कि जेनेरिक जो एप्लीकेंट हैं उनको एफडीए की तरफ से 6 महीने का मतलब 180 दिन का एक्सक्लूसिविटी या एक्सक्लूसिव जो है टाइम पीरियड दिया जाता है मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। पैरा फोर्थ फाइलिंग आर मोस्ट lucrative, tedious, time consuming and expensive of the para 1, para 2 and para 3rd. So this was all about the ANDA regulatory approval process. I hope you all liked this video. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, और साथ में आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए मैं इतने अच्छे अच्छे जो है वो टॉपिक्स और वीडियोस जो है वो आपके लिए लाता रहता हूँ, तो आप अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि ANDA और NDA में क्या डिफरेंस होता है, दोनों का फुल फॉर्म क्या होता है। ANDA का फुल फॉर्म मैंने इसी वीडियो में आपको बताया है, इसी तरह एक NDA होता है, उसका क्या मतलब होता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो मिलता हूँ आपसे एक और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना और अपनी फैमिली का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।